हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं आप सभी के लिए सीटेट 2025 के लिए सीटीपी का क्लास लेकर आ गई हूं, जिसमें हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्लास आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगा। सीटीपी का क्लास आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हुआ होगा। आज हमारा पहला क्लास है और इस क्लास में हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों सॉल्व करेंगे और यहीं से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग दीपा एकेडमी से फटाफट से जुड़ जाइए और जो भी इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी हमारा सीटेट न्यू बैच चल रहा है रामबाण सीरीज, जिसमें हम क्या है सिलेबस कंप्लीट कवरेज करने वाले हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे और ये एनसीईआरटी बेस्ड 6 to 8 क्लास पे होगा। ये एसएसटी का पेपर 2 का क्लास है और साथ में सीटीपी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का क्लास होगा और ये डेली 3 PM पे होगा, जिसमें हम हिस्ट्री का क्लास अलग से कर रहे हैं, ज्योग्राफी का अलग और पॉलिटिकल का अलग, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं। तो आप लोग डेली 3 PM से दीपा एकेडमी से जुड़ जाइएगा और आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है दीपा एकेडमी को और बेल आइकन प्रेस करके रखना है ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी इस चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन है सामाजिक नियंत्रण और ऑप्शन बी है बच्चों की सोच और समझ का विकास और ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम की रचना और ऑप्शन डी है परीक्षा लेना। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की सोच और समझ का विकास। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों की सोच को विकसित करना और समझ को विकसित करना। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, विकास का कौन सा नियम बताता है कि बच्चे पहले सिर से नियंत्रित करना सीखते हैं फिर हाथ और पैरों को। बच्चे क्या है, विकास का कौन सा नियम पूछ रहा है यहाँ पे, जो बच्चों को पहले सिर को नियंत्रित करना सिखाता है और फिर हाथ और पैरों को। बच्चों क्या करता है इसमें, पहले अपने सिर को नियंत्रित करता है और फिर हाथ और पैर को। छोटे से बच्चों को अगर आप लोग उठाइएगा तो जहाँ पे रखिएगा उधर ही उसका गर्दन झुकने लगता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, पहले सिर को नियंत्रित करना और फिर हाथ और पैरों को। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और ऑप्शन बी है सिर से पाँव की दिशा में और ऑप्शन सी है क्षैतिज विकास और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विकास। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिर से पाँव की दिशा में, क्षैतिज विकास या सांस्कृतिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर से पाँव की दिशा में, क्योंकि यहाँ पे पहले सिर को कंट्रोल में करता है बच्चा। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे किस चरण में होते हैं। यहाँ पे पियाजे के अनुसार, जो कि पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास दिया था। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे किस चरण में होते हैं, संवेदीगामक चरण में होते हैं, प्रचालनीय पूर्व चरण में होते हैं, प्री ऑपरेशनल में होते हैं और ऑप्शन सी है मूर्त प्रचालनीय चरण में होते हैं, जिसको ठोस भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी है औपचारिक प्रचालनीय चरण में होते हैं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। संवेदीगामक होगा, प्री ऑपरेशनल होगा, मूर्त संक्रियात्मक होगा या अमूर्त संक्रियात्मक होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे किस चरण में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्री ऑपरेशनल यानी कि प्रारंभिक में होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है क्या होगा, पहले सेंसरी मोटर होगा, सेंसरी मोटर से कहाँ जाएगा बच्चा, प्री ऑपरेशनल में जाएगा, प्री ऑपरेशनल से कहाँ जाएगा बच्चा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और यहाँ से फॉर्मन ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं, संवेदीगामक, और यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, और यहाँ पे हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, और यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक। सेंसरी मोटर में क्या होता है, बच्चे 5 इंद्रियों से अपना काम करता है, जिसमें क्या होगा, नाक, आंख, टंग हो गया, त्वचा हो गया, और प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 7 साल का होता है, और उसके बाद हो गया
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, जो चीज़ सामने होता है उसे बच्चा रिलेट करता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि मूर्त में चला जाता है, बच्चा जो चीज़ सामने नहीं होता है उससे भी रिलेट करना शुरू कर देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्किनर के किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। स्किनर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, अवलोकन अधिगम सिद्धांत को, और ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत को, और ऑप्शन सी है ऑपरेंट कंडीशनिंग को, और ऑप्शन डी है क्लासिकल कंडीशनिंग को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर, अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, रटकर सीखना, अनुभव से सीखना, केवल सुनना, और ऑप्शन डी है लिखकर याद करना। रटकर सीखना क्या होता है, निगेटिव होता है, केवल यहाँ पे लगा हुआ है ये भी निगेटिव हो गया, लिखकर याद करना यहाँ भी रटने के लिए बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी विल बी राइट आंसर, अनुभव से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर, क्या पूछ रहा है, बालक का पहला विद्यालय कौन सा होता है। बालक का पहला विद्यालय कौन सा होता है, आंगनबाड़ी होता है, नर्सरी होता है, और ऑप्शन सी है परिवार होता है, और ऑप्शन डी है विद्यालय होता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, आंगनबाड़ी, नर्सरी, परिवार, विद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार। बच्चा का पहला विद्यालय कौन सा होता है, परिवार होता है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, सामाजिक विकास से, ऑप्शन बी है नैतिक विकास से, और ऑप्शन सी है भाषा विकास से, और ऑप्शन डी है शारीरिक विकास से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए, और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, भाषा विकास से, शारीरिक विकास से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक विकास से। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालकों में रचनात्मकता का विकास किस विधि से किया जाता है। बालकों में रचनात्मकता का विकास किस विधि से किया जाता है, कठोर अनुशासन से, ऑप्शन बी है अधिक गृह कार्य से, ऑप्शन सी है खुली चर्चा और गतिविधियां से, और ऑप्शन डी है केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ने से। तो इसमें जो भी आप लोगों को निगेटिव पॉइंट लग रहा है उसे ऑप्शन से हटा दीजिए, जो भी पॉजिटिव लग रहा है उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनकर इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रेन कैन बी इनहेंस थ्रू, क्या बोल रहा है, बालकों में रचनात्मकता का विकास किस विधि से किया जाता है। कठोर अनुशासन, ये क्या है, कठोर अनुशासन निगेटिव हो गया। अधिक गृह कार्य नहीं देना, ये भी निगेटिव हो गया। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, केवल तो निगेटिव होता है यहाँ, तो ये भी निगेटिव हो गया। तो इसका सही उत्तर हो गया खुली चर्चा और गतिविधियों से, एक्टिविटी बेस्ड से कराना है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करता है, अभिप्रेरणा, नींद, अनुशासन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करेगा, यहाँ पे निगेटिव पूछा जा रहा है, तो अभिप्रेरणा क्या है, पॉजिटिव है, अनुशासन भी पॉजिटिव है, नींद क्या है, निगेटिव है, उपरोक्त सभी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर, इसको पढ़िए और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी थी। जोन ऑफ जेपीडी से क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल की अवधारणा किसने दी थी, पियाजे ने दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था, और ऑप्शन सी है ब्रूनर ने दिया था, और ऑप्शन डी है स्किनर ने दिया था। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोस्की ने दिया था। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, कौन सा कारक सीखने में सबसे अधिक सहायक होता है। कौन सा कारक सीखने में सबसे अधिक सहायक होता है, तो भय होता है, पुरस्कार हो जाएगा, दंड हो जाएगा, और ऑप्शन डी है उपेक्षा हो जाएगा। तो भय क्या है, निगेटिव है, दंड भी निगेटिव है, उपेक्षा भी नहीं करना चाहिए बच्चों को, निगेटिव है। तो यहाँ पे पुरस्कार क्या हो जाएगा, बाहरी मोटिवेशन हो जाएगा। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, शब्द का स्कैफोल्डिंग शब्द का संबंध किस सिद्धांत से है, व्यवहारवाद से है,
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से है, और ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास से है, और ऑप्शन डी है प्रयोगवाद से है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्कैप फोल्डिंग शब्द का संबंध किस सिद्धांत से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कक्षा में विविध प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में विविध प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, धीमे बच्चों को नज़रअंदाज करें, और ऑप्शन सी है समावेशी शिक्षण अपनाएं, और ऑप्शन डी है सभी को एक ही तरीका से सिखाएं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। कक्षा में विविध प्रकार के बच्चों के शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं ये निगेटिव हो गया। धीमे बच्चों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, नहीं ये भी निगेटिव हो गया। समावेशी शिक्षण होना चाहिए, ये पॉजिटिव हो गया। सभी को एक ही तरीका से सिखाएं, नहीं ये भी निगेटिव हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है? बालक का संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित होता है? बालक का संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित होता है? आयु पर, अनुभव पर, और ऑप्शन सी है सामाजिक परिवेश पर, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा आयु पर भी होगा, अनुभव पर भी होगा, और सामाजिक परिवेश पर भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से कमेंट में। कौन सा कथन अधिगम के लिए सही है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन अधिगम के लिए सही है? यह एक अस्थायी प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी है यह एक जन्मजात प्रक्रिया है, और ऑप्शन सी है यह अभ्यास और अनुभव से होता है, और ऑप्शन डी है यह केवल स्कूल में होता है। तो कौन सा कथन अधिगम के लिए सही है? यह एक अस्थायी प्रक्रिया नहीं है, नहीं ये अस्थायी प्रक्रिया होता है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह एक जन्मजात प्रक्रिया है, नहीं यह केवल स्कूल में होता है, नहीं ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों में होता है। तो केवल लगा हुआ है तो ये भी कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यह अभ्यास और अनुभव से होता है। अधिगम अभ्यास और अनुभव से होता है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक गृह कार्य देना चाहिए, उन्हें अपनी गलती पर डांटें, और ऑप्शन सी है उन्हें निर्णय लेने के अवसर दें, और ऑप्शन डी है उन्हें अकेला छोड़ दें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए पूछा जा रहा है। तो अधिक गृह कार्य दे, तो ये नहीं होगा। उन्हें अपनी गलती पर डांटें, ये भी नहीं होगा। उन्हें अकेला छोड़ दे, ये भी नहीं होगा। तो उन्हें निर्णय लेने के अवसर दें, तभी बच्चा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। कौन सा अधिगम का सिद्धांत परीक्षण और त्रुटि पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि पर। व्हिच लर्निंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर? पावलोव का, और ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक का, और ऑप्शन सी है स्किनर का, और ऑप्शन डी है कोहलबर्ग का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक का, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। व्यवहारवाद पर आधारित शिक्षण में मुख्य जोर किस पर होता है? व्यवहारवाद पर आधारित शिक्षण में मुख्य जोर किस पर होता है? आत्मनिरीक्षण पर होता है, ऑप्शन बी है व्यवहार में परिवर्तन पर होता है, और ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा पर होता है, और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। उससे पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम इस तरह से अच्छे कंटेंट के साथ क्लास लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारवाद में परिवर्तन पर। व्यवहार पर आधारित शिक्षण में मुख्य जोर किस पर देता है? व्यवहार में परिवर्तन, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? पढ़ाई में आलस्य है,
अस्थायी भूल है, और ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजिकल विकार है, और ऑप्शन डी है अनुशासनहीनता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी? पढ़ाई में आलस, अस्थायी भूल, न्यूरोलॉजिकल विकार, अनुशासनहीनता। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल विकार हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल विकार हो जाएगा। पढ़ाई में आलस्य भी नहीं होगा, अस्थायी भूल भी नहीं होगा, अनुशासनहीनता भी नहीं होगा। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बुद्धिमान छात्र की पहचान क्या है? एक बुद्धिमान छात्र की पहचान क्या है? वह चुप रहता है, ऑप्शन बी है वह केवल याद करता है, और ऑप्शन सी है वह समस्या का हल खोजता है, और ऑप्शन डी है वह प्रश्न नहीं करता है। तो वह चुप रहना क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ये बुद्धिमान छात्र का निशानी, वह केवल याद करता है तो रट्टू तोता हो जाएगा। वह प्रश्न नहीं करता है, ये भी निगेटिव होगा। तेज बुद्धिमान बच्चे के अंदर क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग होती है, तो वो प्रश्न ज़्यादा पूछता है, वह समस्या का हल खोजता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा बुद्धिमान छात्र की पहचान। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग के अनुरूप है? सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग के अनुरूप है। छात्र केवल सुनते हैं, और ऑप्शन बी है छात्र गतिविधियों में भाग लेते हैं, और ऑप्शन सी है शिक्षक ही सब बताते हैं, और ऑप्शन डी है छात्र केवल रटते हैं। तो केवल लगा हुआ है, इसको निगेटिव करके पहले ही ऑप्शन से हटा दीजिए, और यहाँ भी केवल लगा हुआ है, इसको भी कट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 का बी और सी में से सही उत्तर आप लोग जल्दी से कॉमेंट में बताइए। छात्र गतिविधियों में भाग लेते हैं, यहाँ पे क्या है? एक्टिव लर्निंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छात्र गतिविधियों में भाग लेते हैं, शिक्षक ही सब बताते नहीं हैं। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है? बच्चों की अलग अलग गति से सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? अलग अलग गति से सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म ऑफ चिल्ड्रंस एबिलिटी टू लर्न एट डिफरेंट स्पीड्स? तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बी सामान्य बुद्धि हो गया, और ऑप्शन सी संज्ञानात्मक असक्षम हो गया, और ऑप्शन डी है सीखने का विकार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत भिन्नता। क्या होता है? हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो बच्चों की अलग अलग गति से सीखने की क्षमता को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहेंगे, ये कोई विकार या असक्षम नहीं है संज्ञानात्मक का। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है? ब्लूम के टेक्सोनॉमी में सबसे उच्चतर स्तर कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल इन ब्लूम टेक्सोनॉमी? ए है समझना हो गया, अंडरस्टैंडिंग, बी विश्लेषण हो गया, और ऑप्शन सी स्मरण करना हो गया, और ऑप्शन डी सृजन करना हो गया। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिएशन यानी कि सृजन करना। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? ए हो गया अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी हो गया डर पैदा करना, और ऑप्शन सी है छात्रों को दंडित करना, और ऑप्शन डी है छात्रों को चुप कराना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशासन बनाए रखना। डर पैदा करना निगेटिव, छात्रों को मारना नहीं है, छात्रों को चुप भी कराना नहीं है, अनुशासन के साथ बच्चों को पढ़ाना है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। कौन सा कथन समावेशी शिक्षा को दर्शाता है? यहाँ पे समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। केवल सामान्य बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शन बी है विशेष बच्चों को अलग स्कूल भेजा जाएगा, और ऑप्शन सी है सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा, और ऑप्शन डी है कमजोर बच्चों को न पढ़ाया जाएगा। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है? सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, चाहे वो विकलांग हो या किसी भी डिसेबिलिटी से उनके वो जूझ रहा हो बच्चा, और नॉर्मल बच्चा, विशेष बच्चा, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, ताकि किसी भी बच्चे में हीन भावना उत्पन्न न हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल सामान्य बच्चे नहीं, ये गलत हो जाएगा। विशेष बच्चों को अलग स्कूल भेजना नहीं, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। कमजोर बच्चों को न पढ़ाना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ऑप्शन बी है शिक्षक पर निर्भरता, और ऑप्शन सी है बच्चों की संपूर्ण उन्नति, और ऑप्शन डी है रटकर याद करना। बच्चों को सेंटर पर रखकर पढ़ाने का अर्थ क्या हो जाएगा? परीक्षा में अंक लाना नहीं, शिक्षक पर निर्भरता बिल्कुल भी नहीं, रटकर याद करना नहीं, रट्टू तोता नहीं बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों की संपूर्ण उन्नति, बच्चों की स्वर्णिम विकास करना। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 है। किस मनोवैज्ञानिक ने
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अवलोकनात्मक अधिगम की बात की है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, जो कि आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर में भेजा गया होगा 1 महीने के लिए। अवलोकनात्मक शिक्षण की बात करता है तो बेंडूरा करता है, और ऑप्शन बी है ब्रूनर करता है, और ऑप्शन सी है पियाजे करता है, और ऑप्शन डी है कोहलबर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंडूरा करता है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है? which स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर असेसमेंट? तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर? केवल परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, और ऑप्शन सी है बच्चों की तुलना करना, और ऑप्शन डी है बच्चों को डांटना। यहाँ पे असेसमेंट सा यानी कि मूल्यांकन का क्वेश्चन पूछा गया है। केवल परीक्षा लेना मूल्यांकन नहीं होगा, ये कट जाएगा। बच्चों की तुलना करना, प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बच्चों को डांटना भी नहीं। यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, ताकि बच्चों को किस पॉइंट में वीक और स्ट्रांग है फिर उस पर उपचारात्मक तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? बच्चों को पास या फेल करना, ऑप्शन बी है रटकर याद कराना, और ऑप्शन सी है सभी क्षेत्र में विकास का मूल्यांकन करना, और ऑप्शन डी है केवल लिखित परीक्षा लेना। तो सीसीई क्या हो गया? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। ये बीपीएससी द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या होता है? बच्चों के हर पक्ष पे सतत और व्यापक मूल्यांकन करना, या बच्चों के हर पक्ष पे क्या होता है? मूल्यांकन करना, वो भी लगातार निरंतर रूप से, जो कि डेली हो, साप्ताहिक हो, महीने में हो, और बच्चे के संज्ञानात्मक हो, व्यवहारात्मक हो, सब पक्ष पे मूल्यांकन करना। तो बच्चों को पास फेल करना नहीं होगा, रटकर याद कराना भी नहीं होगा, केवल लिखित परीक्षा लेना भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी क्षेत्र में विकास का मूल्यांकन करना होता है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? शिक्षक के ज्ञान पर, स्कूल की इमारत पर, और ऑप्शन सी है बच्चों की पोशाक पर, ऑप्शन डी है किताबों की संख्या पे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर? तो इसको हम होमवर्क दे देते हैं। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जो भी सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही उत्तर देगा, हम नेक्स्ट क्लास में उसके नाम का अनाउंसमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें अपने कमी और अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलता है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसे बेहतर आप लोगों के लिए कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।